जस्ट इमेजिन एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल जिसमें ना जाने कितने घिनौने और खतरनाक राज दफन है। ये स्कूल किसी भी आम बोर्डिंग स्कूल से कहीं ज्यादा सख्त है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का सिर्फ एक ही लाइफ गोल है और वो है इस बोर्डिंग स्कूल से भागना। यहाँ छोटी छोटी गलतियों पर भी बच्चों को ऐसी पनिशमेंट मिलती है जिन्हें जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जो इस बोर्डिंग स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। पर इसी दौरान इन्हें स्कूल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं जिन्हें जानकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आई होप ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है मानुएल और ये है अमाया और ये दोनों इस बोर्डिंग स्कूल के लैला मजनू हैं। ये है अडेल और ये है उसका बड़ा भाई पॉल। ये है प्रिंसिपल मारा और ये है इस बोर्डिंग स्कूल का पीटीआई जिसका नाम तो मारियो है लेकिन बच्चे इसे जल्लाद कहकर बुलाते हैं। अब फिलहाल इस कहानी को समझने के लिए इतने कैरेक्टर्स काफी हैं और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम इसके बाकी लोगों से भी मिल लेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं जो देखने में काफी सुनसान और डरावनी लग रही थी। तभी हम मानुएल और पॉल को देखते हैं जो कि स्कूल के कॉरिडोर में एक दूसरे की धुनाई कर रहे थे। अब ये शोर सुनकर प्रिंसिपल मारा भी वहाँ पहुँच गई और इस मौके का फायदा उठाकर अमाया प्रिंसिपल ऑफिस में गई और वहाँ पड़े पैसों को चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर जल्लाद ने इन दोनों को अलग किया और इन्हें एक अंधेरी जेल में डाल दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि इन दोनों ने जानबूझकर ये लड़ाई की थी ताकि अमाया प्रिंसिपल ऑफिस से वो पैसे चुरा सके। अब अगले सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम था एल्बा। और हाँ, इसकी हाइट पर मत जाना, ये बच्ची एक छोटी स्मगलर है और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बाहर की चीजें सप्लाई करती है जैसे कि सिगरेट्स, फोन्स, शराब और भी बहुत कुछ। ये स्टूडेंट्स टॉयलेट में एक सामान की लिस्ट और कुछ पैसे रख देते हैं और ये बच्ची लिस्ट में लिखी हुई चीजों को लाकर दोबारा से टॉयलेट में छुपा देती है। अब इस बार अमाया ने एल्बा से बस की टिकट्स मंगवाई थी ताकि जब वो स्कूल से भागे तो यहाँ से कहीं दूर जा सके। इसके बाद हम अडेल को देखते हैं जो इस छोटी बच्ची यानी कि एल्बा के घर जाती है। दरअसल अडेल फ्रांस से है और इसलिए वो एल्बा को फ्रेंच सिखाती है। एल्बा के घर में उसकी एक बूढ़ी दादी और उसकी मॉम रहती हैं और उसकी मॉम इस बोर्डिंग स्कूल की मैनेजमेंट स्टाफ है और उनका घर भी स्कूल के बैकयार्ड में है। हालांकि आज संडे है पर फिर भी अडेल एल्बा के घर पहुंच गई थी। दरअसल वो एल्बा को पढ़ाने नहीं बल्कि उसकी दादी की नींद की गोलियां चुराने आई थी और ये भी इनके यहाँ से भागने वाले प्लान का हिस्सा था। लेकिन जब अडेल स्कूल में वापस आई तो प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट करके उसे अपने ऑफिस में बुलाया। अब ये अनाउंसमेंट सुनकर अडेल काफी घबरा गई और डर के मारे उसने उन दवाइयों को डस्टबिन में छुपा दिया। लेकिन ऑफिस में आकर ये बात पता लगी कि मारा ने अडेल को किसी और काम से बुलाया था। दरअसल अडेल के अंकल ने उसे कॉल किया था क्योंकि वो उसे और पॉल को अपनी शादी में इनवाइट करना चाहता था। अब बात खत्म करके जब अडेल ऑफिस से बाहर आई तो उसे वो दवाइयाँ कहीं नहीं मिली जो उसने थोड़ी देर पहले डस्टबिन में छुपाई थी। पर तभी यहाँ पर अमाया आती है और अडेल को वो दवाइयाँ देते हुए कहती है कि तुम अपना काम थोड़ी सावधानी से करो वरना तुम्हारे चलते हम सब पकड़े जाएंगे। अब अगले सीन में हम लियोन नाम के एक म्यूजिक टीचर को देखते हैं जो प्रिंसिपल से स्कूल की जानकारी ले रहा था क्योंकि आज उसका स्कूल में पहला दिन था। लेकिन ये बंदा यहाँ कोई म्यूजिक टीचर बनने नहीं आया और असल में इसका मकसद तो कुछ और ही है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा जान लो। ये है फादर एलियास। ये हैं तो एक फादर पर इनकी आदतें फादर वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बंदा अच्छा है और इस पूरे बोर्डिंग स्कूल में एलियास वो अकेला बंदा है जिसे इन बच्चों की फिक्र है। और हाँ, ये इन बच्चों का टीचर भी है। अब देखते ही देखते रात हो गई और ये दोनों अभी भी इन अंधेरे कमरों में बंद थे। वहीं दूसरी ओर स्कूल का जल्लाद राउंड पर निकल गया और ये चेक करने लगा कि सभी बच्चे सोए हैं या नहीं। इसी दौरान उसकी नजर पैज नाम की एक लड़की पर गई जो अपने बिस्तर में छुपकर एक फोन यूज कर रही थी। यहाँ जल्लाद ने पैज को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे बाथरूम में ले जाकर उसके बालों को काट दिया। अब अगले दिन जब पैज क्लास में होती है तो वो अपने कान में एक सेफ्टी पिन चुभो लेती है क्योंकि वो अपने बालों के काटे जाने से काफी उदास थी। ये देखकर एलियास ने उसके कान से वो पिन निकाला और उसे फिर से ऐसा कुछ ना करने को कहा। अब यहाँ एलियास को पता चला कि पॉल और मानुएल पिछले 24 घंटों से उन कमरों में बंद हैं। ये सुनते ही एलियास फौरन इन दोनों के पास पहुंचा और इन्हें यहाँ से बाहर निकाला। इसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस में गया और मारा से रिक्वेस्ट की कि वो बच्चों को इतनी कठोर पनिशमेंट ना दे। वो मारा को समझाता है कि अगर हम बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करेंगे तो वो सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते जाएंगे। लेकिन मारा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उससे कहा कि यहाँ का कोई भी बच्चा दूध का धुला नहीं है। किसी ने अपने बाप को गोली मारी है तो किसी ने चोरियां की हैं और कई तो सीधा रिहैब सेंटर से निकले हैं। अब लंच के दौरान ये सभी लोग एक मीटिंग करते हैं जहाँ अमाया सभी को वो बस की टिकट्स और ऑफिस से चुराए हुए पैसे दिखाती है। इसके बाद अडेल अमाया को वो नींद की गोलियां देती है जो उसने एल्बा के घर से चुराई थी। अब थोड़ी देर बाद लंच का टाइम ओवर हो गया और इन बच्चों का म्यूजिक पीरियड शुरू हो गया। इस क्लास में हम लियोन को देखते हैं जो इन बच्चों को म्यूजिक का ज्ञान दे रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक लड़की अचानक से उठकर क्लास के बाहर चली जाती है। इस लड़की का नाम इनेस है और ये लड़की इस कहानी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी के सोने के बाद अमाया चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलती है, पर तभी पैज उसे रोक लेती है और इतनी रात में बाहर निकलने की वजह पूछती है। इस पर अमाया उसे बताती है कि वो ये स्कूल छोड़कर भाग रही है। ये सुनकर पैज थोड़ी इमोशनल हो जाती है, इसलिए अमाया उसे किस करती है और एक आखिरी गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब प्लान के मुताबिक वो स्कूल के लॉन्ड्री रूम में आती है और अपने बाकी साथियों का इंतजार करती है। वहीं दूसरी ओर अडेल, पॉल और मानुएल अपने अपने कमरों से निकल जाते हैं और चुपचाप उस लॉन्ड्री रूम तक पहुंचते हैं। यहाँ पॉल अमाया को एक मीट का टुकड़ा देता है और अमाया अडेल की दी हुई दवाइयों को क्रश करके इस मीट में मिला देती है। दरअसल इनका प्लान था कि वो इस मीट के टुकड़े को गेट पर मौजूद कुत्ते को खिला देंगे और जब नींद की गोलियां अपना असर दिखाएंगी तो ये सभी यहाँ से 9-2-11 हो लेंगे। अब सारी तैयारियों के बाद ये सभी रूम की खिड़की से निकलकर छत पर पहुंचते हैं, लेकिन आज इन सबकी किस्मत काफी खराब थी, क्योंकि ऊपर आते ही गेट पर मौजूद कुत्ता इन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और इससे घबराकर वो मीट का टुकड़ा इनके हाथ से छूट जाता है। पर फिर भी ये लोग वापस लौटने के बजाय आगे बढ़ते रहने का फैसला करते हैं, लेकिन ये सब देखकर अडेल काफी डर जाती है और वो साथ आने से मना कर देती है। अब ये बाकी लोग उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अडेल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पॉल अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मारा ये देख लेती है कि किसी ने उसकी लॉकर में रखे पैसों को चुरा लिया है। अब ये जानते ही वो फौरन लड़कियों के कमरे में आती है और इन सभी से उन पैसों के बारे में पूछती है। तभी उसकी नजर अमाया के बिस्तर पर जाती है, जिस पर अमाया नहीं होती और इस कमरे से अडेल भी गायब होती है। पर अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले इन्हें एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। इधर मानुएल और अमाया स्कूल की वैन लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इनकी किस्मत सच में काफी खराब थी, क्योंकि ये वैन भी स्कूल के गेट में फंसकर रुक जाती है। अब बिना समय गवाए इन दोनों ने एक साइकिल उठा ली और जैसे तैसे करके इस बोर्डिंग स्कूल से भाग निकले। अब इस नर्क जैसे स्कूल से भागकर इन दोनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, लेकिन इनकी ये खुशी बहुत जल्द मातम में बदलने वाली थी, क्योंकि ये जिस जंगल की ओर बढ़ रहे थे ये उसके छुपे खतरों से अनजान थे। अब ये दोनों धीरे धीरे करके जंगल में आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस रात के अंधेरे में इनकी साइकिल एक खड्डे में जा गिरी, जिससे उसके टायर्स बेंड हो गए और इसका मतलब ये था कि अब इन्हें इस जंगल को पैदल चलकर पार करना होगा। तभी ये दोनों देखते हैं कि जल्लाद भी इनका पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ चुका है और इस जल्लाद से बचने के लिए ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब यहाँ इन दोनों की नजर आसमान में जाती है, जहाँ इन्हें बहुत से स्काई लालटेन्स दिखाई देते हैं। अब इन्हें तो ये नजारा काफी सुंदर लगता है, पर वहीं दूसरी ओर इन्हें से देखकर थोड़ी घबरा जाती है, मानो उसे किसी आने वाले खतरे का आभास हो रहा हो। इधर जल्लाद के जाते ही अमाया और मानुएल जंगल में और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि इनके सामने एक बड़ी सी ढलान आ गई थी। अब यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके इस ढलान को पार कर लेंगे, पर तभी मानुएल का हाथ फिसल जाता है और वो इस खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी अमाया देखती है कि एक अजीब सा साया बेहोश पड़े मानुएल की तरफ चला आ रहा है। इस आदमी ने एक ब्लैक गाउन पहना था और इसके चेहरे पर एक कौवे का मास्क लगा था। ये अजीब सा आदमी मानुएल के पास आता है और उसे कंधे पर उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है। इधर अमाया ऊपर बैठकर ये सब देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस पहले एपिसोड ने हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि ये कौवे के नकाब वाला आदमी कौन था, आसमान में दिखने वाले इन स्काई लालटेन्स का क्या चक्कर है, और इनेस को ऐसा क्या मालूम है जो किसी और को नहीं मालूम। खैर, इन सभी सवालों के जवाब तो हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। आई होप इस कहानी का फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।